अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र के हवाले से। सबसे पहले कंपोनेंट्स की इंट्रोडक्शन है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक थर्मोस्टेट है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्मोस्टेट हो गया। सेकेंड हमारे पास कंपोनेंट इसमें जो यूज़ हो रहा है वह है एक टाइमर, जो कि टाइम काउंटिंग करता है कि कितनी देर बाद हमने वक्फा लाना है कंप्रेसर के ऑन करने में या ऑफ करने के लिए। थर्ड चीज़ बाई मेटल है, जो कि थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, लेकिन ये हीटर के साथ है, बाई मेटल। फोर्थ वन ये हीटर है, जिसको डिफ्रॉस्ट हीटर भी कहते हैं। और फिफ्थ वन एक फ्यूज़ होगा, जो कि थर्मल फ्यूज़ है, और ये हमारे पास न्यूट्रल को इसके साथ कनेक्ट करता है हीटर के साथ, डिफ्रॉस्ट हीटर के साथ। ये फ़ैन लगा है और ये फ़ैन हमारे पास कूलिंग में हेल्प करने के लिए है। आगे ये कंप्रेसर है। तो फिफ्थ वन हमारे पास थर्मल फ्यूज़, सिक्स वन हमारे पास फ़ैन, सेवन वन एक कंप्रेसर है, और एट वन स्टार्टिंग रिले है कंप्रेसर के लिए। नाइन्थ एंड टेंथ जो है ये चीज़ और ये चीज़, ये हमारे पास डोर स्विचेस है। आपको पता है डीप फ्रीज़र में नॉर्मली 2 डोर होते हैं, और दोनों डोर को जब ओपन करते हैं तो अंदर एक बल्ब ऑन हो जाता है। तो लेट्स सपोज एक बल्ब ये है एक डोर के साथ, और ये इसका डोर स्विच, और ये दूसरा बल्ब और एक डोर स्विच। अब इनकी हम इंटर कनेक्शन करेंगे सिंगल फेज सप्लाई के साथ, और हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं कि हमारे पास मुकम्मल एक डीप फ्रीज़र का सर्किट बन जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीप फ्रीज़र की सर्किट को अलॉन्ग विद डिफ्रॉस्ट सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास जितनी भी लोड्स है सब तक हमने फेस पहुंचाना है। तो एक ये लोड है, एक ये लोड है, एक ये लोड है, और एक फ़ैन का लोड है। तीसरा हमारे पास ये कुछ लोड्स है, और एक लोड हमारे पास हीटर का है। लेकिन हीटर हर वक्त ऑन नहीं होता, हीटर को हम कुछ टाइम पास बाद ऑन कर लेते हैं। लिहाजा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये चीज़ देखनी है कि जितने लोड हैं वहाँ तक हम फेज़ पहुँचा सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए मैं फेज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे मैंने फेज़ ड्रॉ करूँगा। तो ये फेज़ मैंने ड्रॉ किया है, और डोर स्विच के थ्रू हमने लैंप को दे दिया है। इस तरह दूसरे लैंप स्विच के लिए भी हम फेज़ देंगे, यहाँ से हम कनेक्शन देंगे। तो मतलब जब ये फेज़ यहाँ पे भी पहुँचता है तो इधर भी पहुँच जाता है। तो इस स्विच के थ्रू ये अगली डोर लैंप की तरफ कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, और यही फेज़ हमने आगे देना है अपना कंप्रेसर को। लेकिन इस कंप्रेसर को फेज़ देने के लिए हमने टाइमर लगाया हुआ है कि ख़ास टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 से 10 घंटे तक कंप्रेसर चले, उसके बाद कंप्रेसर ऑफ होके हीटर चले, ताकि डिफ्रॉस्टिंग कर सके, या जो एक्स्ट्रा बर्फ़ बनी है टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल या स्टैंडर्ड जितने लिमिट पे हमने इसको फिक्स किया है उतने तक हम इसको मेंटेन करें। तो ये हमारे पास ये आ चुका है डोर लैंप्स तक या डोर स्विचेस तक हमने कनेक्शन कंप्लीट कर। अब मैं फेस वायरिंग कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद हम न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने फेस कनेक्शन कंप्लीट कर दिए। फेस को दोबारा ट्रेस करते हैं। यहाँ से फेज़ आ रही है डोर स्विच में, दूसरे डोर स्विच में, और इस रास्ते से ये आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या है, थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट के रास्ते से हम टाइमर में देते हैं, और टाइमर में आपकी कौन सी पेन में ये फेज़ देना है, पेन नंबर 3 में। तो इस टाइमर में हमारे पास 4 पेन होते हैं, 1 2 3 एंड 4 तरतीब से होंगे, लेकिन आपने 3rd नंबर पेन में आपने फेज़ की एंट्री करवानी है। जय आगे आपके पास ये फेज़ 4 नंबर पे डायरेक्ट आउट होता है, ये देखिए नॉर्मली क्लोज स्विच, और ये 2 नंबर पेन पे ओपन है अभी। लेकिन जब ये टाइमर का टाइम कंप्लीट हो जाए, नॉर्मली आपके पास 8 से 10 घंटे की टाइमिंग होती है इस टाइमर की, तो 8 से 10 घंटे के बाद 10 से 20 मिनट के लिए ये कनेक्शन क्लोज़ हो जाता है और ये ओपन हो जाता है। ये जब आपके पास क्लोज़ होता है नॉर्मल हालत में, तो 8 से 10 घंटे के लिए ये फेज़ इधर से लेके इस रास्ते से दे रहा होता है फ़ैन में और साथ साथ कंप्रेसर में।
तो आप यूँ कह सकते हैं कि 8 से 10 घंटे के लिए फ़ैन और कंप्रेसर दोनों ऑन होते हैं, और जब कूलिंग होती है तो एक टेम्परेचर तक, एक ख़ास हद तक कूलिंग करने के बाद आपके पास टाइमर का टाइम कंप्लीट हो चुका होगा। तो 10 से 20 मिनट का वक्फ़ा होता है, और उस वक्फ़े में क्या कर लेता है टाइमर, अपना 4 नंबर कनेक्शन ऑफ़ कर लेता है, यहाँ पे फेज़ इस रास्ते से पिन नंबर 2 पे आउट कर देता है। अब पिन नंबर 2 का आउटपुट एक बाई मेटल पे से गुजर के डिफ्रॉस्ट हीटर में आता है। तो ये हमारे पास डिफ्रॉस्ट हीटर है, वहाँ तक फेज़ पहुँचता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि फेज़ आपने डोर स्विचेस, उनके डोर लैंप्स, उसके बाद टाइमर के थ्रू आपने दो अतराफ में तकसीम करना है। एक आपने नॉर्मल 8 से 10 घंटे के लिए कंप्रेसर और फैन मोटर को देनी है फेज़, और जब वक्फा होता है तो उस वक्फे में आपने हीटर ऑन कराना होता है। तो ये हमारे पास फेज़ की फ्लो डायग्राम है। अब आते हैं न्यूट्रल की फ्लो डायग्राम की तरफ। तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है या लाइन लगाई है, ये आपके पास न्यूट्रल लाइन है। ये न्यूट्रल लाइन हमने एक न्यूट्रल की लाइन देनी है, सप्लाई देनी है टाइमर को ऑन करने के लिए। टाइमर का फेज़ आ जाएगा, टाइमर को न्यूट्रल आ जाएगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा, और 8 से 10 घंटों के लिए फिर ये कंप्रेसर को ऑन रखेगा, और उसके बाद ये हीटर को ऑन करेगा 10 से 20 मिनट के लिए। दूसरा, हमने न्यूट्रल तमाम लोड्स को देना है। तो लोड को हम देंगे थ्रू ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे एक ओवरलोड प्रोटेक्शन लगी होती है, उसमें इन करेंगे, आउट करके हम कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में देंगे। वहाँ से आपने कनेक्शन देना है डोर स्विचेस, डोर लैंप्स को। एक लैंप को भी न्यूट्रल देना है, दूसरे लैंप को भी न्यूट्रल देना है, क्योंकि ये दोनों लोड्स। और तीसरी चीज़, आपने हीटर को न्यूट्रल देना है एक थर्मल फ्यूज़ के थ्रू, और एक आपने फ़ैन को भी न्यूट्रल देना है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल की ट्रेसिंग है कि आपके सर्किट में न्यूट्रल को आपने कैसे कनेक्ट करना है डीप फ्रीज़र में या फ्रिज के अंदर। अगर आपके पास फ्रिज है तो ज़ाहिर सी बात है कि एक हमारे पास लैंप होता है तो एक डेढ़ स्विच, बाकी आपके पास यही अरेंजमेंट होगी। फेज़ आपने इसी रास्ते से दे देना है तमाम कंपोनेंट्स को, लोड्स को, और जिन लोड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, 2 डोर्स लैंप्स, एक कंप्रेसर, लेकिन कंप्रेसर और फैन को आपने फेज़ देना है थ्रू टाइमर, और इसी तरह आपने इस डिफ्रॉस्ट हीटर को भी फेज़ देना है थ्रू टाइमर। लेकिन डिफ्रॉस्ट हीटर सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए ऑन होता है 8 से 10 घंटों के बाद, और बाकी जो आपका कंप्रेसर है ये 8 से 10 घंटे के लिए मुकम्मल तौर पे ऑन होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।